नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। आज मुद्दा में चर्चा करेंगे यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नए राग की। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बीजेपी देश में दंगे करवा सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट का हवाला दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर राजभर के दावों में कितना दम है और उनके पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कैसे पहुंची। इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राजभर का बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप। ये दंगा कराने के मूड में लग गए हैं। दंगे करवा सकती है बीजेपी। अब भाजपा के लोग दंगा कराएंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। 21 तारीख को दंगे करवा सकती है बीजेपी। 21 तारीख को ये दंगा करा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के दावों में कितना दम। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। ये दंगा कराने के मूड में लग गए हैं। 21 तारीख को ये दंगा करा सकते हैं। कागज कापी लेंगे। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं और वो समय समय पर बीजेपी को अपनी अहमियत भी महसूस कराते रहते हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर कई बार यूपी सरकार पर भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी 21 तारीख को दंगे करवा सकती है। एक बार फिर से सुनिए राजभर का बयान। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। ये दंगा कराने के मूड में लग गए हैं। 21 तारीख को ये दंगा करा सकते हैं। ये साधु लोग चिमटा बजाएंगे। अब भाजपा के लोग दंगा कराएंगे। इनसे सावधान रहना। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। दंगा हम नहीं चाहते, हम आपस में भाईचारा चाहते हैं। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि बीजेपी इस बार गई तो 20 साल तक उसकी वापसी नहीं हो पाएगी। एक बार आता है ना तो उसके 14 साल सूखता है, एक दिन नहीं। इस बार सूखेगा ना तो 20 साल। 20 साल बाद भाजपा लौटेगी। 20 साल बाद लौटेंगे, देख लीजिएगा ना। राजभर के इस सनसनीखेज बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है और विपक्ष ने राजभर के बयान को हाथों हाथ लिया और बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी करार दिया। समझदार आदमी हैं, जमीन को जानते हैं, उनको पता है उनका वर्कर जो है गरीब वर्कर है, उनके जो पार्टी के जो लोग हैं, और जब दंगे होते हैं तो गरीब को ही मार पड़ती है। बीजेपी आरएसएस के जहां कदम पड़ते हैं उन राज्यों में दंगा युक्त प्रदेश वो राज्य बन जाता है। जहां अमित शाह जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जहां जाते हैं दंगा रथ लेकर जाते हैं। वहीं बीजेपी ने राजभर के इस बयान को उनकी हताशा बताया है। ये इन रिपोर्टों पर न देके जो व्यवहारिक जगत पे जो व्यवहारिक रूप से 4.5 साल में घटित हुआ है देश में, उस पर विश्वास करना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के पीछे उनकी मंशा क्या है। क्या उन्होंने लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी से अलग जाने का इरादा बना लिया है? इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन राजभर के हाल के बयानों से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो ओम प्रकाश राजभर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। हाल के दिनों में कैबिनेट पाप ही है। पाप धोने के लिए कुंभ में पूरी कैबिनेट गई थी। ये सरकार जाएगी तो 20 साल के बाद लौटेगी। सबसे बड़ा मुद्दा में बहरहाल आपको आज का सवाल बता देते हैं। दरअसल आज का सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा में क्या सियासी कद बढ़ाने के लिए बीजेपी पर दबाव बनाते रहते हैं राजभर। आप अपना जवाब ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके जवाब को हम कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे कि लोग क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में। तो आप अपने जवाब दीजिए। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जफर अमीन साहब,
कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता विनीत शारदा मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल पीयूष मिश्रा साहब, ऐसे लोगों के साथ क्यों राजभर रह रहे हैं, क्यों आपकी पार्टी रह रही है? जरा बताइए, जो पापी हैं, जिनकी सरकार 20 साल बाद जाएगी तो नहीं आएगी, जो दंगे कराना चाहते हैं, इतने खराब लोगों के साथ आप लोग क्यों हैं? सत्ता का लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं क्या? देश लोकतंत्र से चलता है और जी सत्ता का लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं क्या आप लोग? बोलते रहिए जी कुंदन जी। भारत देश लोकतंत्र से सत्ता का लोभ आवाज नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। भारत देश लोकतंत्र से चलता है और संविधान में ही रहकर जब सांसद या विधायक बनते हैं तो संविधान का ही शपथ लेते हैं कि चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय के हों, हम उनकी रक्षा करेंगे। अब यह जो धर्म संसद एक बार हो चुका है पहले अयोध्या में, उसका भी रिजल्ट आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। नहीं, मैंने जो सवाल होने जा रहा है, ठीक है, ये सब ठीक है, चर्चा कर लेंगे। मैंने जो सवाल किया पीयूष मिश्रा साहब, क्या ऐसे लोगों के साथ रहना वाजिब है क्या? कि दंगे कर अगर मुझे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, अगर मुझे ये लग जाए कि ये पापी हैं या बाकी जो बातें आपने कही बीजेपी के लिए, तो मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। आप सत्ता में हैं, कैबिनेट में हैं और सत्ता में रहते हुए आप बीजेपी को कोस रहे हैं, क्या वजह है? कुंदन जी, हमने आ रहा हूं, आपके मुद्दों पे आ रहा हूं, बात पे आ रहा हूं। कुंदन जी, हमने 8 विधानसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, जिनमें से 4 में हमने फतेह किया। और हम जो जिनकी आशाओं पे खरे उतर के आए हैं, हम इनके साथ अगर रहकर सत्ता में रहकर इनको हम अगर सत्ता का आईना न दिखाएं तो फिर कौन दिखाएगा? आप बताइए कुंदन जी। हम क्या, अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। शुरुआत में आप ही के चैनलों ने बताया होगा छोड़ दीजिए ना, उसके बाद दिखाइए आईना की घूस जो है भ्रष्टाचार बढ़ के 500 नहीं, पीयूष मिश्रा जी, मंत्री पद छोड़ दीजिए, फिर आईना दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम लोग आपसे पूछते हैं, इसके अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मंत्री पद छोड़ दीजिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय पर इनको आईना दिखाने का कार्य किया। मंत्री पद छोड़ करके ये सब काम कीजिए ना, को अपने हिसाब से चाहे जो भी कुछ कहे, लेकिन जी मंत्री पद छोड़ के ये सब काम कीजिए ना कुंदन जी, तो शायद ज्यादा बेहतर। भाई, हम जिनके नाते हम चुन के आए हैं, उनको क्या हम जवाब देंगे कि हम छोड़ के चले आए? नहीं, आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, आपको हमने आप उन्हें क्या ये जवाब देंगे कि हम पापियों के साथ सरकार चला रहे हैं, जगा रहे हैं, चिता रहे हैं? कुंदन भाई, हम पिछले 23 महीने से इनके साथ सत्ता में रहकर भारतीय जनता पार्टी को जगा रहे हैं, चिता रहे हैं, समझा रहे हैं, और उसी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं, अड़े हैं और अब तक लड़े हैं। देख लीजिए, जब बात होगी नाली खड़ंजा, सर एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं आपसे, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाता हूं मैं। क्या ये सही तरीका है कि जिनके साथ आप बैठे हैं उन्हें आप लगातार गाली दे रहे हैं? कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बजट के चक्कर में 400 राजभर साहब बीजेपी के खिलाफ, कैबिनेट के खिलाफ कुछ ना कहते हो, आग ना उगलते हो, जहर ना उगलते हो, नाली खड़ंजा बनाने के काम में सामाजिक न्याय समिति की। ठीक है पीयूष, आ रहा हूँ। पीयूष मिश्रा जी सुन लीजिए, पीयूष मिश्रा जी सुन लीजिए। अगर वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते उत्तर प्रदेश सरकार में तो वो कोई खबर नहीं बनते। और आपके चैनल का तो आपके श्रोता और दर्शक सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके चैनल ने लगातार इस पर आप लोग निगाह रखे हुए हैं। देखिए, होता क्या है कि जो इसमें टेक्निकल तकनीकी बात यह है कि वो एक राज्य सरकार के कोलिशन पार्टनर हैं, और कोलिशन पार्टनर में जो टेक्निकल पॉइंट ये होता है कि आप जो है अपनी सरकार के खिलाफ अगर आप कोई भी कैबिनेट मंत्री बोलता है तो वो कैबिनेट की जो साझा संवैधानिक जिम्मेदारी है उसका उल्लंघन करते हैं। कोई भी मंत्री हो, अगर वो अपनी सरकार जिसमें वो मंत्री है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट उसका उल्लंघन होता है तकनीकी रूप में। लेकिन राजभर जी एक ऐसे शख्सियत है कि राजभर जी ने पौने 23 महीने में कम से कम 150 बार बीजेपी के खिलाफ पब्लिकली बात बोली, और उनकी समस्या बहुत जायज है, जो मुझे बड़ी सहानुभूति उनकी पार्टी के साथ उनके साथ होती है कि देखो उनको एक छोटा सा मंत्रालय दिया है, विकलांग कल्याण मंत्रालय, और वो कैबिनेट मंत्रालय दिया है, और वो उनके साझेदार है। उनका फायदा मुझे लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी के पास अपने आप पूर्ण बहुमत है, तो बीजेपी को उनकी परवाह भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी अभी ये जो भी वो पिछले
1.5 साल से लगातार बोल रहे हैं, कई तरह की धमकियां दे रहे हैं। आज तो उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लपेट दिया और दंगों में बीजेपी को लपेट दिया कि दंगा करा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समझदारी का परिचय देंगे वो आने वाले टाइम पर, और बीजेपी भी उनके साथ बैठकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी की मजबूरी क्या है? विनीत शारदा साहब समझा सकते हैं क्या कि बीजेपी की मजबूरी क्या है? एक आपका साथी जो आपको पापी कहता है, आपने जो बददुआएं ली है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने उसे धोने के लिए आपके मंत्री कुंभ में गए, दंगा करवा सकते हैं, आप जाएंगे सत्ता से बाहर तो 20 साल के बाद नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को आप लोग साथ क्यों रखे हुए हैं? क्या मजबूरी है आप लोगों की? कोई मजबूरी है क्या? कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली, भारतीय जनता पार्टी की अकेली पार्टी देश की ऐसी है जिसने जिसको साथ दिया उसको साथ में लेकर चलती है। हम अपने आप किसी को ना हटाते हैं ना निकालते हैं। हम फुल बहुमत में सेंट्रल में भी रहे तो हमने इतनी पार्टियों को साथ में लेकर चले। उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत में आए पर जो लोग हमारे साथ में थे उनको हमने सम्मान दिया। और ये राजभर साहब जैसे लोग, राजभर साहब जिस तरीके से भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा भारत की नहीं है, ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और मैं तो राजभर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये भाषा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं। विनीत साहब, आप भारतीय जनता पार्टी का कल्चर, भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व देखो। हमारे सारे 4 साल की केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की सरकार में दंगा सरकार चलाई। हमारी सरकार में कहीं एक बात बता दो, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में आज 16 प्रदेशों में हमारी सरकार है और उत्तर प्रदेश में विनीत शारदा साहब कोई तो लिमिट होगी ना। विनीत जी, विनीत शारदा साहब ठीक है, मैं कह रहा हूँ गठबंधन धर्म की बात कर रहे हो आप। विनीत शारदा सहयोगी पार्टी को 23 महीने तक कार्यालय नहीं दिया गया। अब तक किसका साथ और विकास, कौन सी गठबंधन धर्म की नीति पालन का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? ये बताइए। आप पूछे ना समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि मुजफ्फरनगर में दंगे किसने करवाए? आपका नहीं विनीत शारदा साहब, विनीत शारदा साहब प्लीज मुझे सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कोई तो लिमिट। ये बता दो पीयूष मिश्रा साहब रुकिए, पीयूष मिश्रा साहब रुक जाइए, बहुत बोल दिया आपने। जवाब दे दो। पीयूष मिश्रा साहब, सरकार बने हुए पीयूष मिश्रा साहब आपकी नाराजगी जायज है और शायद यही नाराजगी राजभर की बयानों में भी दिखती है। क्यों दिया? क्या हम आपके विनीत शारदा साहब, पीयूष मिश्रा की आवाज कम कर दीजिए। पीयूष मिश्रा आप टाइम जाया कर रहे हैं, वक्त जाया करें। पीयूष मिश्रा साहब आपकी आवाज नहीं जा पाएगी। विनीत शारदा साहब सुन लीजिए। विनीत शारदा साहब मैं इतना जानना चाहता हूं, विनीत शारदा जी, विनीत शारदा सर प्लीज सुनिए। मैं इतना जानना चाहता हूं कोई तो लिमिट होगी ना किसी भी गठबंधन धर्म के लिए। इतना सब कहने के बावजूद भी क्या लिमिट है बीजेपी के लिए, अपने सहयोगियों के लिए? किस लिमिट को पार करेंगे सहयोगी तो आप एक्शन लेंगे? कोई लिमिट तो तय किया होगा आप लोगों ने। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अकेली पार्टी है जो गठबंधन का नियम निभाती है। हम वही गठबंधन का नियम हमने महाराष्ट्र में निभाया, वही गठबंधन का नियम हमने पूरे देश में निभाया, वही गठबंधन का नियम हम उत्तर प्रदेश में निभा रहे हैं। और जनता देख रही है, ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ देवतुल्य जनता और भारत की 130 करोड़ देवतुल्य जनता देख रही है कौन कितने पानी में है और कौन कैसा बोल रहा है। जफर अमीन साहब ठीक है, जफर अमीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर अमीन साहब क्या मजबूरी लगती है बीजेपी की? बीजेपी कह रही है कि हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे रहे, क्या मजबूरी लगती है बीजेपी की? क्या हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं? जफर अमीन साहब जी देखिए, सबसे बड़ी चीज की भारतीय जनता पार्टी का कोई उसूल नहीं है। बोल रहे हैं ये अगर ऐसे ही झूठ बोलते रह गए 2019 का जो चुनाव सर पर है 5 साल लाने मुश्किल हो जाएंगे। लिख लीजिए, कट जाएगा। जो समझा रहे हैं हम लोग बता रहे हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में अलगाववादी समर्थकों हम आपके साथ 24 तारीख तक हैं, अन्यथा 25 तारीख को ये सरकार चला रहे थे। हमारे रास्ते अलग होंगे। अरे भाई ये पीयूष मिश्रा जी बहुत डिस्टर्ब किए, इनको रोकिए। कहिए जफर अमीन साहब में है, इसमें कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अलगाववादी ताकतों, आतंकवादी ताकतों से भी मिलकर सरकार जम्मू कश्मीर में चला चुकी है।
अफजल गुरु को वो शहीद कहती थी महबूबा मुफ्ती, और ये आतंकवादी कहते थे। हम लोग भी अफजल गुरु को आतंकवादी कहते हैं, तो इनका कोई उसूल नहीं है। रहा सवाल ये कि जो आरोप लगाया है ओम प्रकाश राजभर जी ने, वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। ये इससे देश की शांति जुड़ी हुई है, इससे देश का आपसी भाईचारा जुड़ा हुआ है। ये आरोप मामूली आरोप नहीं है। एक बार हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए ऐसा कर चुकी है एक प्रदेश के अंदर। ठीक है जफर अमीन साहब, मैं आता हूँ। महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये आरोप कैबिनेट का सहयोगी सरकार पर आरोप लगाए कि दंगा भड़काने की साजिश हो रही है, हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी से उन्हें जानकारी मिली है, तो यहाँ पर थोड़ा संशय की स्थिति बन जाती है। अगर किसी इंडियन खुफिया एजेंसी की बात करते लखेड़ा साहब, तो शायद विश्वास भी हो जाता कि राजभर साहब को कहीं से जानकारी मिल गई, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी से जानकारी मिली है। विजेंद्र सिंह जी, हमें बताइए, कैबिनेट का सहयोगी अगर कैबिनेट पर यह आरोप लगाए, बीजेपी पर आरोप लगाए कि दंगा भड़काने की कोशिश है, साजिश है 21 तारीख को, तो कितना गंभीर यह मामला बन जाता है। और ऐसे में बीजेपी को क्या करना चाहिए राजभर के खिलाफ, और सरकार को क्या करना चाहिए इन आरोपों के खिलाफ? छोटा जवाब सर। कुंदन जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ते रहे उनके साथ क्या करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है, लखेड़ा जी बैठे हैं स्टूडियो में आपके, कि अभी 30 तारीख को अलीगढ़ में कोई शगुन पांडे विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता हैं, उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की शूटिंग दिखाई, और हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके भारतीय जनता पार्टी और संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा एक भी आदमी, राष्ट्रपिता जो पूरे संसार में शांत पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, पूरे विश्व में उनकी शांत पुरुष के रूप में पूजा की जाती है, एक शब्द नहीं बोला किसी ने, एक पैसे की कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार जब बुलंदशहर की घटना होती है, हमारा जाबाज इंस्पेक्टर शहीद होता है, तो 36 घंटा बाद जब हमारे मुख्यमंत्री जी को मौका मिलता है चुनाव प्रचार के बाद, तो शहीद इंस्पेक्टर की शहादत पर चर्चा नहीं करते। वो जो फर्जी गौहत्या का मामला फैलाया गया था उसके बारे में सवाल अधिकारियों से करते हैं। तो ये सब जो परसेप्शन सरकार ने बनाया है पक्षपात का, शायद आदरणीय ओम प्रकाश जी जो उस सरकार में मिनिस्टर हैं उन चीजों को देख रहे होंगे, वही उनको शंका है, और रिपोर्ट भी कैसी है उसकी जांच होनी चाहिए, मैं नहीं जानता, शायद उसीलिए वो कह रहे हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बारे में मिठाई बांटने वाली पार्टी, उसके बारे में, अरे हमको छोड़िए, आप राष्ट्रपिता जी का चश्मा लेकर दिखा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान में। आप बताइए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या सम्मान करते हैं? कहाँ है शगुन पांडे, उसके क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने? ये कोई मामूली घटना नहीं है, आपने महात्मा, ये बहुत बड़ी घटना है। अरे भाई पीयूष मिश्रा साहब, ठीक है, मूल सवाल पर आ जाते हैं फिर से। पीयूष मिश्रा साहब, क्या सोर्स बता सकते हैं कि किस आधार पर? लखेड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पीयूष मिश्रा साहब छोटा सा जवाब, ये राजभर साहब को कहां से जानकारी मिल गई कि 21 तारीख को बीजेपी दंगा भड़काने की साजिश कर रही है? क्या जवाब दे सकते हैं सर? जी कुंदन जी, कुंदन जी देखिए, अभी बुलंदशहर में जो घटना हुई थी उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए थे, आपको पता है, आप ही की चैनलों ने दिखाया भी। तो जितने ये सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ये सारे न सारे मुद्दों को भटकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सोर्स क्या सर? मैंने सीधा सवाल पूछा, पोलराइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। पीयूष मिश्रा साहब, मैंने सीधा सवाल पूछा क्योंकि ये गंभीर मसला है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो सोर्स बताना पड़ेगा सर। जनता के जवाबदेह हैं आप, जनता की जवाबदेही की वजह से आप अलग नहीं हो रहे हैं बीजेपी से। जानकारी है तो जाहिर सी बात है, सूचित होगी। हमारे सवाल का जवाब लीजिए। और सीधी सी बात रही है कि जो भी अभी तक एक्टिविटी हो रही है, जैसा कि विजेंद्र जी कह भी रहे हैं, इनके बीजेपी और बजरंग दल और हिंदू ये जितने भी संगठन हैं, ये सब कर क्या रहे हैं, देखने वाला मुद्दा विषय यह है। और इसी बात पे हमारे राजभर जी इनको चिता है कि आज वीरेंद्र शारदा साहब, ठीक है, चलिए पीयूष मिश्रा साहब को मैं रोक रहा हूँ। वीरेंद्र शारदा साहब, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, विजेंद्र सिंह ने जो सवाल उठाए उसका जवाब देंगे थोड़ा? आप किस मुंह से बात करते हैं? आपने उत्तर प्रदेश से भारत को जला कर रख दिया, वो कांग्रेस यही बात करती है।
उमाकांत जी, ऐसा लग रहा है कि भाई अब चर्चा थोड़ी भटक रही है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर जरूर जा रही है। मैं जानना चाहूंगा क्या जवाब आने की उम्मीद है बीजेपी की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि अभी जो मुद्दा अभी चर्चा में आया है, जो आपने सवाल प्रश्न किया, बहुत जायज प्रश्न है, बहुत गंभीर मामला है। और दोनों घटनाएं, एक तो उनका बयान बहुत गंभीर है ओम प्रकाश राजभर जी का, कि उन्होंने कहा कि दंगा भड़काने के लिए बीजेपी कोई षड्यंत्र कर सकती है 21 तारीख को। दूसरा, विजेंद्र सिंह ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। गांधी जी की पुतले पर सबने, पूरी दुनिया ने देखा, बड़ा शर्मनाक है। और ऐसे लोगों को विदिन 15 मिनट के अंदर बंद करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो मंत्री महोदय का जो बयान है वो बहुत गंभीर है। अगर मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि अगर मंत्री नहीं होते तो आपको चर्चा करने की आप फुर्सत नहीं निकालते, क्योंकि मंत्री हैं और इसका बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। और बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए, जो अमेरिकी खुफिया, ये सच बात है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ऐसी भविष्यवाणी की है, तो उसके बारे में भारत सरकार की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन उनकी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भाजपा को, इस बीजेपी को केंद्र में और राज्य सरकार में इसका संज्ञान लेना चाहिए। और महात्मा गांधी के पुतले पर जो भी बर्ताव हुआ है, वो सारे लोग चूंकि इनके संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो इनको दिखाना चाहिए कि इस तरह के बयान करने वाले, इस तरह के आचरण करने वाले, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो इनके कैबिनेट के मंत्री हो, भले इनकी पार्टी का नहीं हो, या मंत्री हो, या जो कॉमन। विनीत शारदा से ले लेते हैं जवाब कि वाकई क्या कार्रवाई होगी। विनीत शारदा साहब, दोनों मामलों में क्या कार्रवाई होगी, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। एक तो ये भी बेहद गंभीर मसला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश बीजेपी रच रही है, सोर्स बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। क्या आधिकारिक तौर पर पुलिस या फिर सरकार उनसे पूछेगी कि सोर्स बताइए और कार्रवाई होगी क्या? विनीत शारदा साहब, छोटा जवाब आपसे। पीयूष मिश्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंदन जी इतिहास गवाह है। कुंदन जी इतिहास गवाह। 6.5 साल अटल जी की सरकार रही, 5 साल से हमारे 5.25 साल से मोदी जी की सरकार है, और 2.25 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। 16 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। किसी एक स्टेट में नहीं, क्या हुआ उसके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ। कैबिनेट मंत्री ने जो आरोप लगाए उस पर क्या करेगी सरकार, उस पर जवाब मैं मांग रहा हूँ सर। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, जो नहीं हुआ है आगे नहीं होगा, इसी को गारंटी नहीं है। और विनीत शारदा साहब, अमेरिका के उस विषय से पूछा जाए। विनीत शारदा साहब, क्या हुआ नहीं है वो नहीं होगा आगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक्शन होगा। इस सबके सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। दंगे जफर अमीन साहब, क्या कार्रवाई होगी? क्या कोई हमें अपने देश को बढ़ाना। जफर अमीन साहब, छोटा जवाब। धर्म संसद करके आप क्या करना चाह रहे हैं? अयोध्या में धर्म संसद की आपको सफलता नहीं मिली। देखिए, अगर किसी ने कराए तो कांग्रेस ने कराए, समाजवादी पार्टी। कहिए जफर अमीन साहब। राइट कमीशन यूएनओ का, उसने उत्तर प्रदेश के मामले में नोटिस दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मामले में फेक इनकाउंटर पर यूएनओ दंगा भड़काने के आरोपों पर कोई कार्रवाई होने की उम्मीद है क्या? पुलिस पूछताछ करेगी क्या ओम प्रकाश राजभर से? भाई सोर्स बताइए। उसका जवाब नहीं दिया है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी ये कहते हैं कि हमको अमेरिका, लखेड़ा साहब, ये मजबूरी ओम प्रकाश राजभर की मजबूरी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। 10 सेकंड में जवाब। देखिए, ऐसा है कि अभी बीजेपी लगता है, उन्होंने संक्रांति के दिन भी इस तरह की धमकी दी थी और अल्टीमेटम दिया था कि आप जो है, अगर हमारी मांगों को, उनकी जो समस्या है वो बहुत गहन समस्या है, जो मिलेगा उनसे वो उन्हीं को पता चलेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर में पिछले कई महीनों से सवाल पूछ रहा हूं, जब ऐसे बयान आते हैं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन उम्मीद कीजिए कि लोकसभा चुनाव जब बीत जाए, नतीजे बेहतर हो या जैसे भी नतीजे हो, उसके बाद शायद ओम प्रकाश राजभर को इस गठबंधन से बाहर किया जाए, तब शायद गठबंधन का धर्म बीजेपी भूल जाए। फिलहाल हमने आज जो सवाल आपसे पूछा था उसके जवाब बताने का वक्त आ गया है। आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या सियासी कद बढ़ाने के लिए बीजेपी पर दबाव बनाते रहते हैं राजभर साहब? ये आज का सवाल था। जवाब आपका क्या आया है? 88% लोग कहते हैं हाँ, सिर्फ दबाव बनाने के लिए राजनीति है। 12% लोग कहते हैं ना।